जन जन जब चाहेगा। तो ये जन जन कब चाहे, मैं कहता हूं एक किसी सूखे बांस को, पके हुए बांस को मोड़ना बहुत असंभव है, लकड़ी को मोड़ना असंभव है, निर्मित भवन में कोई परिवर्तन असंभव है। ठीक इसी तरह एक किसी वृद्ध आदमी में, किसी प्रौढ़ आदमी में परिवर्तन लगभग असंभव। यदि कोई परिवर्तन होता है तो वो रंग रोगन है। बिल्डिंग में आप अंदर अब आप अच्छा पेंट कर सकते हैं, उसकी दीवारों को सजा सकते हैं, उसमें अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं, पर उसके भीतर के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो कार्य इस भूमि से, इस पावन क्षेत्र से हमारी बहन के माध्यम से संपन्न हो रहा है, वो गीली मिट्टी के खिलौने बनाने का काम है। गीली मिट्टी से, इस गीली मिट्टी से सतयुग के नए पुतले बनाने का, नए मनुष्य बनाने का काम है। गायत्री परिवार ने वंदनीय माता जी की कृपा और संवेदना से इस काम को शुरू किया है। भाइयों बहनों, मनुष्य किसी यंत्र जैसा नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई रोबोट नहीं, कोई वो पुतला नहीं, कोई वो कठपुतली नहीं, वरन संवेदना का चलता फिरता ढांचा है। व्यक्ति यदि किसी चीज की प्रेरणा पाता है तो गुरुवर कहते हैं, बेटा मनुष्य के 3 शरीर हैं। यदि आप कोई संविधान बनाएं, यदि आप कोई सरंजाम जुटाएं, यदि आप कोई योजना बनाएं, यदि आप कोई अभियान बनाएं, तो स्मरण रखना यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। व्यक्ति की शुरुआत, व्यक्ति की जड़ों को खोजना होगा। पेड़ को हरा करना है तो पेड़ की जड़ में पानी डालना पड़ेगा। व्यक्ति की जड़ें अध्यात्म में है। इसलिए पूज्य गुरुवर ने इस समूचे आंदोलन को एक आध्यात्मिक आंदोलन का स्वरूप दिया। हम चाहते तो गुरुवर चाहते तो हो सकता है कि इसका कोई स्वरूप ऐसा ना देते, पर वो जानते थे कि व्यक्ति की संवेदनाओं को छुए बिना व्यक्ति के भीतर परिवर्तन संभव नहीं। जड़ों को सींचे बिना किसी वृक्ष में फल और पत्तों को लगना, फलित होना संभव नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुवर कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति की संवेदनाओं को छूना होगा। इसलिए गुरुवर कहते थे कि सबसे पहले कारण स्वरूप है हमारा, दूसरा हमारा सूक्ष्म स्वरूप है, और तीसरा हमारा स्थूल स्वरूप है जो सबको दिखाई देता है। और सामान्य तौर से व्यक्ति इसी स्थूल शरीर, स्थूल स्वरूप को रंगने, इसको सजाने में संपूर्ण जीवन नष्ट कर देता है। पर भाइयों बहनों, युग निर्माण का जो आंदोलन है, नए युग के निर्माण का जो क्रम है, मनुष्य में देवत्व के जागरण का जो क्रम है, वो क्रम तो किसी सूक्ष्म नहीं, कारण स्तर से प्रारंभ करना होगा। इसलिए व्यक्ति की संवेदनाओं को छूने का आपके पास कोई यंत्र होना चाहिए। वाणी वाणी को स्पर्श करती है, हाथ हाथ से मिलता है, गला गले से मिलता है, व्यक्ति व्यक्ति से मिलता है, स्थूल स्थूल से मिलता है, वाणी वाणी से मिलती है, विचार विचार से मिलता है, पर संवेदनाएं संवेदनाओं को जगाती। हृदय से हृदय मिलता है, आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। और मैं आपसे कहता हूं कि जब तक आप आत्मा से अपनी बात नहीं कहेंगे, तब तक आप किसी की आत्मा को परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब कभी भी बात हो तो वाणी की नहीं, साधनों की नहीं, हमको आत्मा से आत्मा का प्रकाश पैदा करना होगा। और इस आत्मा से आत्मा का प्रकाश पैदा करना है तो अपने आत्मा के भीतर चमक पैदा करनी होगी, जिसके लिए पूज्य गुरुवर ने साधना का स्वरूप रचा, जीवन को उत्कृष्टता तक पहुंचाने का स्वरूप बताया। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब कार्यकर्ता हैं। कौन लोग हैं? पूज्य गुरुवर लिखते हैं, युग परिवर्तन के उस क्रम को, युगांतरी चेतना के इस महाअवतरण को पूज्य गुरुवर लिखते हैं अपनी बहुत सुंदर पुस्तक है, आप जरूर पढ़िएगा, महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि अभी तक संसार में जितने अवतार हुए, जितने संत हुए, जितने गुरु हुए, जितने भी शहीद हुए, जितने सुधारक हुए हैं, सारी की सारी शक्तियां एक साथ इन दिनों प्रकट हो रही हैं। गुरुवर लिखते हैं, कुछ ने जन्म ले लिया है, कुछ जन्म लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ आने वाले युग में जन्म लेंगे। क्यों? तो गुरुवर कहते हैं कि एक ऐसा युग आने वाला है जिसकी तुलना अकल्पनीय है। विज्ञान का उत्कर्ष होगा, अगला धर्म वैज्ञानिक धर्म होगा। विज्ञान तो रहेगा, परंतु उसका नाम अध्यात्म विज्ञान होगा। तो इस एक तरफ भौतिक ऊंचाई, उत्कृष्टता, समृद्धि, सिद्धि, और एक और आभ्यंतरिक,
एक और आंतरिक ऊंचाई, चरित्र और चिंतन की ऊंचाई, आत्मा की ऊंचाई। इसलिए इन दोनों के समन्वय से, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से जो आने वाले दिनों में समय प्रकट होने वाला है, वो एक ऐसा समय आ रहा है जो वैदिक काल में भी नहीं था। पूज्य गुरुवर लिखते हैं कि जो वैदिक काल के ऋषियों ने भी जिस बात की कल्पना नहीं की थी, वो बातें आने वाले दिनों में प्रकट होंगी। और उन्हें बोला कि ये जो आत्माएं जन्म ले रही हैं, जन्म ले चुकी हैं या भविष्य में जन्म लेने की योजना बना रही हैं, इन आत्माओं की सामर्थ्य पर ही ये नए युग का अवतरण होगा। भाइयों बहनों, वृक्ष तो किसी के भी बगिया में उग सकता है और वृक्ष अपनी तरह बढ़ता है, पर यदि आप उसको सुंदर बनाना चाहते हैं, उसको मनोहर बनाना चाहते हैं, उसमें नया उत्पादन चाहते हैं, उसमें कुछ अतिरिक्त चाहते हैं, तो एक कुशल माली का दिमाग लगाना पड़ता है, एक कुशल माली की व्यवस्था बनानी पड़ती है। हमारे जिम में सिर्फ इतना काम है कि हमारी बगिया में भगवान ने देवताओं के पुष्प खिलाए हैं। आपकी गोदियों में, आपके घरों में जो बच्चे पल रहे हैं, उनको सामान्य मत समझना। यह भगवान की योजना के अनुरूप नए युग के अवतरण के लिए देव शक्तियों का अवतरण है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो कल का गौरव है हमारे, ये कल के राष्ट्र का, कल के उज्जवल भविष्य की सुनहरी किरणें हैं। इन रश्मियों को, इन किरणों को आप यूं ही व्यर्थ इधर उधर मत भटकने देना। हमारा यह कर्तव्य है कि एक माता के भावना से, एक पिता के भाव से हमको इन रश्मियों को, इन किरणों को, इन प्रभावों को, इन उषाओं को, इन दिव्यताओं को अपने आंगन में एक ऐसा स्वरूप प्रदान करना है कि आने वाले युग में यह संसार में प्रकाश पैदा कर सके। इसलिए भाइयों बहनों, जो काम इस मां अरुंधति भवन के माध्यम से संपन्न होगा, वो सच में एक ऐसा काम है मानो नवयुग के अवतरण का एक सरंजाम गुजरात के लिए हमारी बहन ने खड़ा कर लिया है। भाइयों बहनों, एक पूरी पीढ़ी का निर्माण करना होगा। कहां से शुरू करें? वंदनीय माता जी पूज्य गुरुवर ने एक प्रेरणा दी है। शांति कुंज इन दिनों उस प्रेरणा को क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। कहां से प्रारंभ करें? तो आओ ऋषियों के चिंतन की ओर लौट कर देखें, कुछ वेद और उपनिषदों में झांक कर देखें, तो हम पाते हैं कि हमारे उपनिषद के ऋषि मनीषी इस बात का चिंतन करते थे कि कोई आत्मा, भला जैसे आप किसी को घर में बुलाएं तो आप बुलाते उसे हैं जो सम्माननीय है, जो वरेण्य है, जो श्रेष्ठ है। आप किसी चोर को आमंत्रण देते हैं? किसी उचक्के को, किसी डकैत को, किसी लफंगे को हम अपने घर में नहीं बुलाते। उससे दूरियां बनाकर रखते हैं, उससे सुरक्षा रखते हैं, उसके लिए ताला लगाते हैं, उसके लिए ग्रिल लगाते हैं कि कोई गलत आदमी हमारे घर में प्रवेश ना कर जाए। भाइयों बहनों, ऋषि इस बात को जानते थे कि यदि भगवान को बुलाना है तो उसकी वंदना, उसका आवाहन चाहिए, षोडशोपचार पूजन चाहिए, विधिवत आसन चाहिए, पुष्पों की माला चाहिए, 56 भोग चाहिए, तब भगवान आता है। और चोर सोते में बिना बुलाए आता है। प्यारे भाइयों बहनों, ऋषियों ने जब संस्कार की परंपरा का उद्घाटन किया, भगवान की उस अनादि चेतना से जब इस ज्ञान का प्राकट्य हुआ कि मनुष्य के निर्माण की क्या योजना बनाई जाए, तो एक मुट्ठी में 16 संस्कार निकल कर आए। वो 16 संस्कारों में से 3 संस्कार ऐसे थे जो माता के बिल्कुल व्यक्तिगत थे। पिता का थोड़ा सा योगदान था, पर बल व्यक्तिगत तौर से माता के लिए 3 आयाम, 3 विधान परमात्मा ने, ऋषियों ने चुने। गर्भाधान संस्कार, स्मरण रखना, इस संस्कृति का अगर कोई सर्वाधिक श्रेष्ठ संस्कार है तो वो गर्भाधान संस्कार है। ये कोई काम की पूर्ति की व्यवस्था नहीं, ये कोई काम, क्रीड़ा और आनंद लेने का विषय नहीं, ये किसी महान चेतना को अपने गर्भ में आवाहन का, पूजन का विधान है। ये वो षोडशोपचार है जिसके माध्यम से, ये वो आह्वान है जिसके माध्यम से ऋषि सत्ताएं, परमात्मा चेतना अपना अंश लेकर के माता यशोदा जैसे गर्भ में, माता कौशल्या जैसे गर्भ में प्रवेश कर जाती। इसलिए पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार था, किसी श्रेष्ठ आत्मा के चयन का, किसी एक संपूर्ण योजना के निर्माण का, किसी नए युग के निर्माण का। आप भवन बनाते हैं, नक्शा पास कराते हैं,
आप गाड़ी खरीदते हैं, योजना बनाते हैं। आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, योजना बनाते हैं। आप हल चलाते हैं, खेत में योजना बनाते हैं कौन सा बीज डाला जाए। पर यह दुर्भाग्य है इस वर्तमान समय का, उन भारतीयों का जिनने इस संसार को सदा सदा से आचार्यों की फौज दी, संतों अवतारों की परंपराएं दी, जहां कहा जाता था कि यहां का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं स्वयं चरित्रेण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा एतद्देश प्रशु सत्स्य एतद्देश प्रसूतस्य एकासदग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा। ऐसे लोगों की प्रसूति होती थी संसार में। पर दुर्भाग्य इस वर्तमान का कि भारतीयों ने अपना मूल स्वरूप खो दिया और ये शेर के बच्चे भेड़ों जैसा आचरण कर रहे हैं। भूल गए हम विधान को, ऋषियों के चिंतन को, ऋषियों की धाराओं को, ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को। इसलिए हमारे मनीषियों ने जो बात बताई थी उस बात को पुनः चिंतन करने की आवश्यकता है। अरे कभी बच्चे पैदा करने की योजना बनाई? ना साहब, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। मौज और मस्ती में पैदा होने वाले कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं, कोई चोर उचक्के धोखे से आपके घर में घुस सकते हैं। किसी श्रेष्ठ आत्मा चाहिए तो आवाहन करिए, आमंत्रण दीजिए, निमंत्रण भेजिए, पूजन का विधान बताइए कि आपके योग हमारे यहां व्यवस्था है, आप पधारिए प्रभु, भगवान आप आइए। इसलिए गर्भाधान माने भगवान की चेतना का, भगवान की प्रेरणा का, भगवान के अंश का आवाहन। ये था पहला। दूसरा था पुंसवन, तीसरा था सीमंतोन्नयन। आजकल छोटा सा प्रतीक दिखता है, गोद भराई। ये पूरे 3 संस्कारों से माता अपने गर्भ में आए हुए महान अंश का पोषण करती थी। ना सिर्फ पोषण, वरुण उसकी एक संपूर्ण योजना जीवन की बनाती थी कि वो आने वाले यदि 80 साल 100 वर्ष जिएगा तो उसका प्रत्येक वर्ष का क्या विधान होगा, उसका करिकुलम क्या होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसका एक एक चरण कैसा होगा, ये निर्धारण करती थी मां। इसलिए मां अपने गर्भकाल में ही अपने पुत्र का संपूर्ण शिक्षण करके भेजती थी। और जैसे ही बच्चा पैदा होता था तो मां का दायित्व पूरा नहीं हुआ, उसके बाद 5 वर्ष की अवस्था तक वो मातृ मुखेन शिक्षा प्राप्त करता था। हमारी संस्कृति में 3 मुख की शिक्षा की बात है, एक मातृ मुखेन शिक्षा, एक पितृ मुखेन शिक्षा और एक आचार्य मुखेन शिक्षा। कहते हैं एक आचार्य से 10 गुना ज्यादा एक पिता है। 10 आचार्य मिलकर जो शिक्षण और प्रेरणा प्रदान करते हैं उतना एक पिता प्रेरणा दे सकता है बच्चे को। और जब 1000 पिता मिलकर जितनी प्रेरणा दे सकते हैं उतनी प्रेरणा एक मां दे पाती है। इसलिए हमारी संस्कृति में मातृ मुखेन शिक्षा का परम विधान था। 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का पूर्ण व्यक्तित्व विकसित कर दिया जाता था, कोई कमी नहीं, कोई छूट नहीं, कोई बाकी नहीं। जो भी विचार चाहिए वो विचार के बीज, जो कर्म चाहिए वो कर्म के बीज, जो पुरुषार्थ चाहिए पुरुषार्थ के बीज, जो शौर्य चाहिए शौर्य का बीज, जो बहादुरी चाहिए बहादुरी का बीज, जो त्याग चाहिए तो त्याग का बीज, जो तपस्या चाहिए तो तपस्या का बीज बच्चे के भीतर बोने की सामर्थ्य मां में थी। मदालसा अपने 3 पुत्रों को जन्म देती, अपने गर्भ में संपूर्ण निर्माण करके प्रस्तुत करती है ब्रह्मज्ञानी के रूप में। राजा चिंतित हो जाते हैं, अरे रानी ये क्या कर रही हो, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य, हमारा राज्य कौन चलाएगा, आप तो सब ब्रह्मज्ञानी बच्चे पैदा कर रही हैं। माना आप ब्रह्मज्ञाता हैं, ब्रह्मवादिनी हैं, आप सब बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना देंगे तो हमारी इस परंपरा का कौन निर्वाह करेगा, ये तो सब थोड़ी देर बाद ही अभी सन्यास को प्राप्त कर लेंगे। मदालसा ने आश्वासन दिया, राजन चिंता ना करें, ये जो चौथा पुत्र होगा ये चक्रवर्ती सम्राट बना के पैदा करूंगी मैं। और माता मदालसा ने अपने गर्भकाल में ही अपने पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट रच दिया। एक चक्रवर्ती सम्राट के कौन कौन से गुण उसके भीतर होना चाहिए, इन सारे गुणों को बीज रूप में डालकर पैदा किया, चक्रवर्ती सम्राट पैदा कर दिया। ये मां की सामर्थ्य है। इसलिए भाइयों बहनों, यदि पूरी पीढ़ी को गढ़ना है तो यहां से शुभारंभ करना होगा, आवाहन से। और फिर 5 संस्कार जन्म के बाद के मां के आश्रय में, फिर आप इन बच्चों को कहां ले जाएंगे।
ये कुत्सित समाज, ये भ्रमित समाज, ये आतंक में डूबा हुआ समाज, ये लूटने मारने, लूटो मारो सताओ ऐसी ध्वनि करने वाले समाज में आप छोड़ देंगे? ये भोला भाला नन्ना मुन्ना बच्चा, ये कोमल पौधे को आपके जंगली जानवरों के लिए, आवारा फिरने वाले पशुओं को चरने के लिए छोड़ देंगे? ना ना, ऋषि कहता है आगे बढ़ाओ। इसलिए युग ऋषि ने एक नई योजना प्रस्तुत की, बाल संस्कार शाला, जो हमारी बहन चला रही है। मां के आंचल से जैसे ही बाहर निकलता है बच्चा, तो उसको बाल संस्कार शाला चाहिए। पूरी पीढ़ी का निर्माण करना, स्मरण रखना, एक समग्र पीढ़ी के निर्माण से ही युग निर्माण संभव है। चाहे वो आज संभव हो, चाहे आज के 25 साल बाद या 1000 साल बाद। यह निर्मित तभी होगा जब आप एक पूरी पीढ़ी का निर्माण करेंगे। इसलिए दूसरा प्रयोग है बाल संस्कार शाला का। 5 से 13 वर्ष की उम्र तक बच्चे को बाल संस्कार शाला के श्रेष्ठ वातावरण में रखिए। हमारी संस्कृति के 4 विशेष अध्याय थे। एक था गुरुकुल की पावन शिक्षा परंपरा, एक थी हमारी संस्कारों की परंपरा, दूसरा था उत्कृष्ट पारिवारिक वातावरण, और चौथा केंद्र था प्रगतिशील समाज। ये 4 आयाम मिलकर, ये 4 खंबे मिलकर किसी सच्चे और अच्छे मनुष्य का निर्माण करते थे। पवित्र वातावरण घर का, संस्कार युक्त वातावरण में जो आत्मा पलती थी, उसकी आत्मा का उस पवित्रता की संस्कार की अग्नि में संस्कार होता था। जो गुरुकुल था वो बच्चे को जीवन के प्रति समझ पैदा करने वाला, और तीसरा था हमारा संस्कार की परंपरा, जो हर मोड़ पर कुछ नया रंगने का काम करती थी, और चौथा था ये प्रगतिशील समाज। कोई बच्चा व्यक्तिगत नहीं होता था भारतवर्ष का। एक कुल के नाम से, एक गांव के नाम से, एक स्थान के नाम से हमारा नामकरण होता था। ये कौन है? ये नागपुरे जी हैं, हमारे दामले जी बैठे। क्यों साहब? ये कौन है? ये नागपुरे जी हैं। नागपुरे जी माने नागपुर का आदमी है। किसी एक वर्ग को, किसी एक नगर को, किसी एक कुल को रिप्रेजेंट करता था आदमी। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य था कि बच्चे के प्रति उसके विकास का जो भी आयाम उसके हिस्से में आया है उसको पूरा करेगा वो। इसलिए प्रगतिशील समाज, भाइयों, आज ये चारों नदारत है। परिवारों में सांस्कृतिक वातावरण तो आप भूल जाइए, टेलीविजन से फुर्सत होगी तो बात बनेगी। अभी तो 3 महीने का बच्चा भी अगर रोना शुरू करता है तो मां उसको स्तनपान नहीं कराती कि बच्चा भूखा है, उसको टीवी पान कराती। थोड़ा सा तकिया लगाया, ऊंची गर्दन कर दी, रिमोट चला दिया। ये 3 महीने के 6 महीने के बच्चों को मैंने ये अश्लील गीतों पर डांस करते देखा है। वो बच्चा दोनों हाथ चला रहा है रिदम में। क्या हो रहा है? कहां ले जा रहे हैं? ये पारिवारिक संस्कारों की अवस्था है। मैं बहुत बातें नहीं बताता आपको, पर इसलिए परिवार की व्यवस्था को आपको संस्कार शाला में देनी पड़ेगी। बच्चों के संस्कार नहीं तो कम से कम उसका जन्मदिन संस्कार तो मनाइए। दूसरा कर्म आता है, वो है संस्कार परंपरा। संस्कार परंपरा में आप बच्चों के संस्कारों का क्रम बताइए। संस्कार कोई कहने सुनने की, पढ़ने की बात नहीं है जो इन दोनों हमारे शिक्षाविदों ने नई योजना सोची। कर तो ना सके, फेल तो हो गए, व्यवस्था फेल है पूरी तरह। शिक्षा इन दोनों मनुष्य के किसी भी काम की नहीं। आपके 20 साल के बाद, 25 साल के बाद एक 8 इंच बाई 10 इंच के कागज के टुकड़े के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं। कहने को प्रोफेशनल एजुकेशन, पर अपनी 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाता आदमी डिग्री करने के बाद। कहने को बहुत बड़ा मैनेजमेंट का विद्यार्थी है, बड़ा MBA करके निकला है, पर अपने जीवन का भी प्रबंधन उसको पता नहीं। छोटी सी घटना घट जाए तो उसमें सारा संतुलन खो देता है, नाम प्रबंधक है। कहने को इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, पर घर का फ्यूज चला जाए तो फ्यूज का तार बंजना नहीं आता। कहने को मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर मोटरसाइकिल कहीं रास्ते में बंद हो जाए तो उसको प्लग खोल के साफ करना नहीं आता। यह है हमारी शिक्षा का स्तर। इसलिए हमको बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। संस्कारों की शिक्षा का मतलब है व्यक्ति की आत्मा का संस्करण, संवर्धन। और उसके बाद तीसरी बात आती गुरुकुल। कहां से लाएं? ये तो जिस काम को हमारा समाज चलाता था, जिस काम के लिए सरकार को 1 रुपए खर्च करना नहीं पड़ता था,
हमारी सरकारों ने उस गुरुकुल के तंत्र को करोड़ों रुपए खर्च करके कानून बना करके बलात् बंद किया है। सारे हमारे गुरुकुल बंद कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए, गुरुओं को जेल हो गई। आप गुरुकुल नहीं चला सकते, आपको अधिकार नहीं है। कौन चलाएगा? सरकार। मानो सरकार के पास ये विधान हो। सरकार क्या सिखा सकती थी? ना सिखा पाई सरकार। इसलिए भाइयों बहनों, गुरुकुल की परंपरा बंद है। आपको इस बाल संस्कार शाला में गुरुकुल की पावन परंपरा को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। गुरु जो जीवन का ध्येय दिखाता है, जो विद्या सिखाता है, जो विद्या मनुष्य को विनय प्रदान करती है, विनय से व्यक्ति में पात्रता आती है और पात्रता से उसका जीवन विकसित होता है। भला इसका कोई विधान ही नहीं बचा। इसलिए गुरु का काम करना होगा बाल संस्कार शाला में। और चतुर्थ काम है एक सामाजिक हमारा दायित्व, एक सामूहिक दायित्व जिसका निर्वहन जरूरी है। वो सामाजिक दायित्व है कि हम सब लोग जो भी बाल संस्कार शाला के प्रति प्रेरित हो रहे हैं, वो सब लोग इस बात का विचार करें कि एक सुसंस्कृत व्यक्तित्व कैसे निर्मित हो, एक समाज के लिए सच्चा और अच्छा नागरिक कैसे बने। वो सच्चा और अच्छा नागरिक ही बाद में नेता बन जाएगा। नेता नहीं, नागरिक चाहिए। तो नागरिक कौन से? नागरिक तो हमारे यहां बनते ही नहीं। नागरिक का मतलब होता है नगर का सदस्य। नागरिक का अर्थ है किसी नगर का सदस्य। मैं पारिवारिक तौर से गृहस्थ के तौर पे बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पत्नी की साड़ी, उनके जेवर, उसके लिए गिफ्ट, उसकी मैरिज एनिवर्सरी, उसके बर्थडे पर बहुत अच्छी गिफ्ट लेके आता हूं। मैं सारी व्यवस्थाएं बनाता हूं। मैं अपने बच्चों की पूरी केयर करता हूं, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूं, उनको अच्छे कपड़े हैं, अच्छा उनके पास टिफिन है, अच्छा टीचर है, अच्छी बस है, अच्छा बसता है। मैं बहुत अच्छा गृहस्थ हूं क्योंकि मेरे घर में सब सुख साधन की सुविधाएं हैं। पर दोस्तों, भाइयों बहनों, जब मैं नागरिक बनता हूं तो हमारे देश में नागरिक बनना बंद हो गए। हमारे यहां गृहस्थ ही आगे बढ़ रहा है। यह गृहस्थ बहुत अच्छी बात थी, परंतु एक सीमा थी। देहरी के बाहर लांघते ही, दरवाजे के बाहर कदम रखते ही व्यक्ति का जीवन नागरिक का होता है। अब मैं बन गया कलेक्टर, अब मैं बन गया कोई मंत्री, अब मैं कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर ही क्या सोचता हूं? परिवार के लिए क्या कर लूं, बच्चों के लिए क्या करूं, कितनी जमीन खरीद लूं, कितने साधन जुटा लूं। तो मैं नगर की संपदा को समेटकर अपने परिवार में गृहस्थ में लेकर आता हूं। इसलिए मेरा गृहस्थ जीवन ही उस नागरिक के रूप में दिखता है। मैं नागरिक के रूप में नगर को अपना परिवार नहीं मान पाता। इसलिए बड़ी विडंबना है भारतवर्ष में कि हमारे यहां नागरिक पैदा होना बंद हो गए। तो ये नागरिक उत्पन्न करने पड़ेंगे और इस काम को करने वाला है हमारी बाल संस्कार शाला। स्मरण रखिएगा, सच्चे और अच्छे नागरिक पैदा करो, सच्चा और अच्छा इंसान पैदा करो। इससे बड़ी और कोई बात नहीं संसार में। इसलिए युग निर्माण का एक महान आंदोलन बाल संस्कार शाला के रूप में यहां चल रहा है। यह निश्चय ही स्तुत्य है, वंदनीय है। भगवान की जितनी इस पर कृपा बरसे सो कम है। बहन ने एक बहुत बड़ा संकल्प उठाया, गरीब बच्चों को लेकर आई। मैं कहता हूं अब वो गरीब कहां है? कई लोग बच्चों को अनाथ की संज्ञा देते हैं। अरे भगवान सबका नाथ है, वो जगन्नाथ है। भला कौन अनाथ? ये जगत की संपदा सबके लिए खुली है। ये सूरज सबका है, ये हवा सबकी है, ये वृक्ष सबके हैं, ये वनस्पति सबकी है, प्रकृति सबकी है, ये समाज सबका है। एक अनुभव की कमी आदमी को दीन और हीन और दरिद्र बनाती। इसलिए कोई अनाथ नहीं, कोई गरीब नहीं। जिसको ऐसी मां मिल जाए, भला वो दारिद्र उसके साथ कैसे रह सकता है? वो भला अनाथ कैसे हो सकता है जिसको ऐसी सनाथ, ऐसी नाथ मिली हो? इसलिए ये बच्चे सनाथ हो गए। कभी रहे होंगे गरीब, अब ये अमीर हैं। इनके भीतर आत्मा का बल होगा, पूंजी होगी इनके अध्यात्म की इनके साथ में। तो बहुत पवित्र काम आज के दिन जो प्रारंभ हुआ है, ये भी वंदनीय है। और तीसरा एक विषय है भाइयों बहनों, वो मातृशक्ति की बात है कि माताओं के उत्थान से, गुरुजी तो कहते हैं कि साफ साफ बात है, 21वीं शताब्दी नारी शताब्दी। तो क्या है ये कोई सैद्धांतिक बात है? ना ना ना, ये बिल्कुल यथार्थ है जीवन का। ये समाज का, वर्तमान का एकदम यथार्थ है, एक तत्व है, एक सत्य है जो इन दिनों घटित हो रहा है सारी दुनिया में। गायत्री परिवार ने उसकी ध्वजा पताका उठाई है। आप किसी भी कार्यक्रम में चले जाइए। कल भी हमारे कार्यक्रम में बड़ौदा में हमने देखा बहनें डटी हुई थी पूरी की पूरी, 2500, और पहले ही सत्र के बाद में 1500 आदमी भग गए होंगे।
मैं देख रहा था सफेद रंग की कुर्सियां खाली थीं, परंतु इधर हर सफेद रंग की कुर्सी पर एक पीला फूल खिला दिख रहा था। कोई गमला खाली नहीं था, हर एक में पुष्प खिला था। यह घोषणा करता है कि गायत्री परिवार ने महिला जागृति का शंखनाद कर दिया है। वंदनिया माता जी ने इन रश्मियों के भीतर, इन प्रभावों के भीतर, इन ऊष्माओं के भीतर वो शक्ति भर दी है कि संसार में एक नया संचार करने को ये तत्पर खड़ी हैं। ये शंखनाद कर रही हैं, ये कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रही हैं। आधी आधी जनसंख्या नारी है, और शरीर में यदि अर्ध नारी नरेश्वर कहते हैं हमारे भगवान शिव को, तो वाम भाग स्त्री का है। और भगवान की कृपा है कि वाम भाग में ही हृदय धड़कता है। यदि हृदय की धड़कन बंद, कि दाहिना भाग कितना भी सुरक्षित हो, बंद है, कितना भी मजबूत हो, व्यर्थ है। यदि आदमी बहुत अच्छा दिखता है पर संवेदनाएं, भावनाएं, करुणा, ममता, दया, प्रेरणा, श्रद्धा, सहयोग, सहमति, सहकार अगर भीतर हृदय में नहीं है तो व्यक्ति हाड़ मांस का पुतला है, इसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए मातृशक्ति को वंदनिया माता जी ने कहा कि इसके जागरण के बिना ये युग का जागरण, नए युग का अवतरण लगभग असंभव है। भगवान अब नारायण की जरूरत नहीं, अब नारायणी का अवतरण है। गुरुवर ने कहा, गुरुवर लिखते हैं कि भगवान किस रूप में अवतरित हो रहा है, तो वो लिखते हैं कि युगांतरी चेतना। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। गुरुवर लिखते हैं कि युगांतरी चेतना, युगांतरी चेतना युग शक्ति के रूप में अवतरित हो रही है। युग शक्ति के रूप में सारी मान्यताएं फेल हो जाएंगी। जो अभी तक के सरंजाम थे सब व्यर्थ हो जाएंगे। जो तांडव खड़ा किया था सब शांत हो जाएगा। काश कोई इन ISIS जैसे लोगों के भीतर मां की करुणा भर देता, तो ये तलवार और बंदूक और छुरा लेकर के किसी गर्दन नहीं काट रहे होते। ये किसी गरीब की, किसी अनाथ की, किसी अपाहिज की, किसी अशक्त की सेवा में लगा होता ये दल। ये विडंबना है कि मातृशक्ति का अपमान उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ है। पूरे अरब में, पूरे मध्य एशिया में, जहां ये इन दिनों मारो मारो काटो काटो की ध्वन चल रही है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक मातृशक्ति की अवमानना हुई है। प्यारे भारतीय भाइयों बहनों, यदि ये चाहते हो कि इस देश में ऐसा कुछ ना हो, यदि देश में आतंक ना पनपे, तो मां की गोद को प्रणाम करना सीखना। जिसकी गोद में देवता पैदा होते हैं, इसलिए अद्वितीय और अदिति का भेद है। क्यों साहब? दो ही तो हैं माताएं, एक दिति है, एक अदिति है। एक देवताओं की माता है और एक दैत्यों की। घर में कौन सी देवी रखना चाहते हो? किस ओर हम विकसित होना चाहते हैं? इसलिए मातृशक्ति की वंदना अर्थात माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, पहला प्रयोग माता जी बताती। दूसरा, माता के स्वास्थ्य के साथ माता को स्वावलंबी बनाना, क्योंकि ये स्वावलंबन के अभाव में हमारी मां पूरा स्वाभिमान खो चुकी है। मुझे स्मरण आता है, एक घर में मैं गया तो उसका दामाद घर आया हुआ था। विदाई होने लगी, वो मां भीतर थी। मां ने अपने पतिदेव को आवाज लगाई, अजी सुनिए। तो उन्होंने कहा क्या है? जरा 10 रुपए देना, धीरे से बोली, जरा 10 रुपए देना, ये जमाई राजा जा रहे हैं, इनको तिलक करना है। भाई साहब, उसने तो जो भी किया होगा, मेरा हृदय रो पड़ा। अरे इस मां के पास इसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है। ये अगर किसी अपने जमाई राजा का वंदना करना चाहती, उसको तिलक करना चाहती, तो इसके हाथ में इतना भी भाव नहीं है कि स्वतंत्र रूप से उसको तिलक कर दे। यह है परावलंबन। छोटी छोटी बात के लिए इस परावलंबन से मुक्ति, पराधीन सपने सुख नाही। माताओं को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। जब स्वावलंबी माता बनेगी तो उसका स्वाभिमान जगेगा, और यही स्वाभिमान हमारी आने वाली पीढ़ी में आएगा। अभी तो हम स्वाभिमान को खो चुके हैं। हमारे बच्चों के भीतर स्वाभिमान नाम का कोई बात नहीं। इसलिए तो हम भेड़ की तरह, शेर के बच्चे किसी भेड़ का पीछा करते दिखाई देते हैं, किसी अपसंस्कृति में फंसे हुए दिखाई देते हैं, और किसी गंदे काम को करके, सुअर जैसे काम को करके हम गौरव अनुभव कर रहे हैं। कारण एक ही है कि हमने मां के भीतर के स्वाभिमान को नष्ट कर दिया है।
उसके भीतर के ज्ञान को नष्ट कर दिया है। यदि माता ही है अज्ञान, बच्चे कैसे बने सुजान। इसलिए यदि बच्चों को, पीढ़ियों को ज्ञानवान बनाना है तो मातृशक्ति की वंदना आवश्यक है।